वोटिंग मशीन। जी जी 686 पंकज पंकज जी, पंकज जी को बोलने दीजिए। तेजस्वी यादव ने, आरजेडी ने कांग्रेस को टिकट बंटवारे में शुरू से कांग्रेस के साथ नाइंसाफी की। मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस को दी गई, एक मिनट, कांग्रेस को दी गई 61 सीटें। उन 61 सीटों में से 9 पर फ्रेंडली फाइट हुई, यानी कांग्रेस के पास बची 52 सीटें। ठीक है। उन 52 सीटों में से 23 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस को दी गई, जिज्ञासु जी बुलाइए अगर सुन रहे हैं। जिनमें पिछले 7 चुनावों में लोकसभा और विधानसभा के जो डिलिमिटेशन के बाद बिहार में हुए हैं, 7 चुनावों में उन 23 सीटों पर महागठबंधन का कोई भी राजनीतिक दल नहीं जीता। 7 चुनाव, उन 23। एक मिनट, मैं ये बात शुरू से कह रहा हूं। अरे तो आप कह रहे हो लेकिन राहुल गांधी नहीं कह रहे। दैट्स माय प्रॉब्लम। 38 आप और रत्नाकर जी आधा तो कर बात सुनो, सुनाइए सर। 38 सीटें ऐसी हैं जिनमें महागठबंधन का कोई दल या तो बिल्कुल नहीं जीता या सिर्फ एक बार जीता। तो जब कांग्रेस के गले में बांध दी सारी हारी हुई सीटें, तो ये तो होना ही था। मैं तो सीधे कहता हूं, आप लोगों ने तेजस्वी यादव राहुल गांधी की मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहते। ठीक है पंकज जी, आपकी बात में समझ गया, मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहते। आपकी बात में समझ गया। जयंत, कांग्रेस बनाना चाहती आप थी, लोगों ने राहुल गांधी बनाना चाहते थे, पर वो नहीं बनना चाहते। ओहो, राहुल गांधी करना तो प्रशांत किशोर भी बहुत कुछ चाह रहे थे राम। ये यहाँ बैठे हैं, यू वर सो एक्साइटेड सुबह कि पता नहीं कि कर लेंगे ना आप, ना 3 में ना 13 में। एक भी दिया इलेक्शन कमीशन ने इनको, एक सीट नहीं है आपकी। वेयर आर यू? एक मिनट पहले आप ये 3-13 जो बोलते हो है क्या, जरा बताइए। अरे आपको क्या करना है? मेरी मर्जी में बोल रहा हूं। आपको मेरे से बात करना है, अगले को प्रशांत किशोर के बारे में तो बोलने दो, अगले को प्रशांत किशोर के बारे में तो बताने दो। आप क्यों उनको कवर फायर देते हो जी? अच्छा, आप बीजेपी दे रहे हैं आप कवर फायर? अरे हम किसी को नहीं दे रहे कोई फायर। 90 भैया, बीजेपी 90, जेडीयू 79, आरजेडी 30। राम आप क्या बोल रहे थे? आरजेडी हाफ और क्या? हाँ, ये आपने क्या लाइन दी थी मुझे? आरजेडी हाफ कांग्रेस साफ। हाँ, आरजेडी हाफ कांग्रेस साफ। ये देखिए, दैट्स द रियलिटी। कि मैं प्रशांत किशोर करता हूं, लेकिन मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से आज आप सबके सामने बोलना चाहूंगा। आपके चैनल को आज पूरा देश देख रहा है। जो भी बात हुई है, जैसा भी रिजल्ट आया है, जैसा भी नहीं, ऐसा ही आया है, ऐसा ही आया, शून्य। उसका जिम्मेदार कोई नहीं है, उसका जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हाँ। हमने जनता के बीच में मुद्दों पे कैंपेन किया, हाँ। और हमने उन मुद्दों को ले जाने की प्रयास किया। आई एम प्राउड ऑफ माई लीडर, आई एम प्राउड ऑफ माई होल कार्डर। एक जो वॉलंटियर मेंबर था, सबको प्राउड है। बिहार की आप प्राउड रहिए, लेकिन बिहार की जनता ने आपको रिजेक्ट किया। नहीं, देखिए, हो सकता है हम फर्स्ट पे हैं, हम ये शुरू से बोल रहे हैं, पार्टी रजिस्टर करा लो, इस पार्टी का कुछ और आप ही के सामने कांग्रेस का। अब मैं हंसो मत, रियलिटी बता रहा हूं। दिल पे मत। नहीं, मैं नहीं ले रहा ना, मैं दिल ना दिमाग का, मैं आप ले लो। कम से कम ऐसा आप अपने दिमाग पे ले लो, कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला। तो हम लोग को तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। अब मैं आपसे बता रहा हूं, नंबर मृदुल नंबर तारीफ राहुल गांधी की कुछ पार्टी का। और अनामिका, रत्नाकर जी कुछ कह रहे, कह लीजिए, बताइए। एयर देखिए, अंडरस्टैंडिंग। इन्होंने उनसे कहा आपको मेरा धन्यवाद देना चाहिए। यही बतिया तो बहुत देर 7 बजे भी बोल रहा हूं। बीजेपी जेडीयू को जन सुराज का ही धन्यवाद देना चाहिए। AIMIM का नहीं बोला, बेवकूफ मत बनाइए बिहार की जनता को। सबने कांग्रेस, हमने पूरे देश में सुराज का प्रशांत किशोर एंड रत्नाकर त्रिपाठी, प्रशांत किशोर पार्टी रत्नाकर, हम दोनों साथ में आ गए। और उसके बाद उसको कवर करने के लिए इन्होंने जो रेवड़ियां बांटी है। अजय जी यहाँ करिए ना डिबेट। 10,000 रुपए महिला को इलेक्शन शुरू होने से पहले बांट दिया आपने। लोगों की पेंशन आपने बढ़ा दी। जेडीयू जवाब दे रहा, हमने जेडीयू जवाब दे रहा, जन जागरण जेडीयू जवाब दे रहा है। उस जन जागरण का हमें आज फायदा शायद सीटों के मतदान नहीं दिख रहा है, वोट शेयर में आपको दिखेगा, और शायद उसी का फायदा जेडीयू रख लीजिए उसको, जेडीयू स्पीकिंग भाई, रख लीजिए उसको। आपने 2005 से देखा नहीं है क्या महिलाओं के लिए कितने काम किए गए हैं? हमारे कैंपेन की वजह से जनता सजग हो गई और ये डर गए। 2020 में भी महिलाएं सबसे ज्यादा जेडीयू। तो आप कह रहे हो यू ट्रिगर्ड देयर विक्ट्री? No, we made the people, conscious people of Bihar. He triggered this fight by thanking her. No. नहीं, वो कर दिया। आपको तो चलिए सुनिए, अभी आप इलेक्शन का नहीं, आप दूसरे की खुशी में, दूसरे के दुख में आप अपना करते हैं। आपको कोई थैंक करेगा कभी? अभी तेजस्वी यादव आपका गिरेबान पकड़ने को ढूंढ रहे हैं कि कहां है राहुल गांधी। एक मिनट,
क्या 1 मिनट खड़ा हो जाता। अरे हो जाइए, लेकिन बात तो आपदा में बताइए। अवसर ढूंढना। आपकी वो पार्टी में इन्होंने नहीं कोई हमको खड़ा हो रहा है। धन्यवाद गुरुजी बैठिए आराम। यही बतिया तो मैं 8 बजे बैठिए, कर रहा हूं। एक अरे हो जाऊंगा। आप यही कर रहे हैं, ये सुबह से यही कर रहे हैं। कभी इलेक्शन कमीशन को दोष देते हैं, कभी दूसरी पार्टी को दोष देते हैं और सच्चाई से भाग रहे हैं। 150 साल पुरानी मजाक है। हम एक अनामिका कुछ कह रही है। अरे मुझे ये बताइए, एक मिनट, सारी बात हो गई। अनामिका, अरे श्वेता प्रिया, श्वेता प्रिया। बोलिए राम। श्वेता जी, थोड़ा सा शांति। अरे ये बताइए कंट्रोल। भाई, मुझे एक बात बताइए, रत्नाकर जी भी खड़े, नहीं दिखाएंगे, बताइए। जनसुराज भी खड़ी हो रही नहीं दिखाएंगे। साथ में दिख रहे हैं। हाँ। एक एक कैंडिडेट को बैठा दिया, एक को जितने खड़े थे वो सब बैठा दिए, सब बैठा दिए। और ये लोग अब खड़े हो रहे हैं। नहीं, दैट्स ओके, बट आपको समझना पड़ेगा। मेरी बात समझिए, रोहित, लोग का चैनल एकमात्र चैनल है जिसने हमेशा नेपोटिज्म की बुराई की, और बहुत उसके लिए मैं आपको थैंक्स करता हूं। लेकिन आपको ये सम्मान नहीं करना चाहिए। प्रशांत किशोर किस 1200 फैमिली में से किसने जीता है? मैं किस परिवार का हूं? अरे हम लोगों ने तो ऐसी नई राजनीति करने का, हम क्या, जिसमें राजनीति में आदमी नहीं स्वीकारा राजनीति जाता। हमने नहीं, बिहार की जनता हारने के लिए नहीं आता। ईमानदार प्रयास गगन शारदा जी, बिना दादा आ रहा हूं। एक एक करके मैं मारा हूं। ओके, नहीं, केजरीवाल की तरह हम सत्ता में शारदा दादा प्लीज प्लीज डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। कोई नई पार्टी आती है, अगर वो जमीन पे काम करती है, उसको आपने एंकरेज करना चाहिए, हारे चाहे जीते। दूसरी बात, जो भी नई पार्टी, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, एक मिनट, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ भाई। बधाई हो। अरे देश देख रहा है, मैं ऐसी हल्की देश देख रहा है, रिलैक्स। ये हल्की बात है। आपने कि द बी पार्ट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, इट इज द प्रायोगिक कार्यक्रम ऑफ द बीजेपी हो। प्रकाश सिंह, एक सेकंड रोहित आ रहा हूँ। प्रकाश सिंह नित्यानंद राय के साथ बैठे। जी सर, मैंने सुना। हमारे साथ मौजूद है रत्नाकर जी, अरविंद केजरीवाल, प्रकाश मंत्री हैं, प्रकाश सिंह के साथ और नित्यानंद राय। उन्हें जी, इस बात करें। जीत का आर्किटेक्ट कहा जाए तो कोई गलती नहीं होगा, क्योंकि पूरे अलायंस को शेप और रीशेप करने में इनकी भूमिका थी। चिराग पासवान के घर के पीछे घूमते घूमते इनके चप्पल जूते सब घिस गए। 29 सीट इन्होंने दिया। और ये बताइए नित्यानंद जी, आज ये जो रिजल्ट आप टीवी पे देख रहे हैं, ऐसी जीत की अपेक्षा थी आपको? बिल्कुल अपेक्षा थी, चूंकि हमारे पास दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का आशीर्वाद प्राप्त था। भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री, विकास के भगीरथ और गरीबों के मसीहा जी का आशीर्वाद प्राप्त था, उनका नेतृत्व प्राप्त था, और बिहार की जनता को पूरा का पूरा भरोसा मोदी जी पर था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर था। और इस प्रकार का जो भरोसा जो हिमालय की तरह बिहारियों के मन में हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति खड़ा हो चुका था, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की प्रचंड जीत इंडिया को मिलनी ही थी। आप तो प्रधानमंत्री जी का केवल नाम ले रहे हैं, नीतीश जी की कोई भूमिका नहीं है इसमें? नहीं, मैं तो जब एनडीए बोलता हूं तो हमारे सारे पांडव दल की बात मैं कर रहा हूं। और आपने कहा कि आप आर्किटेक्ट हैं, तो पहले तो मैं इसको बिल्कुल नकार रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, नेतृत्व, पांडव दल एनडीए की एकजुटता और हर प्रकार से यहाँ जो विकास की धारा बही है उसका परिणाम, तो इस प्रकार का रिजल्ट तो आना ही था। विकास की धारा किसने बहाई? 14 लाख करोड़ बिहार के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ बिहार को दिया। और बिहार को दिया तो बिहार के सरकार के मुखिया नीतीश जी उस पैसे से विकास की गंगा बहे, और बिहार सरकार में भी विकास की बड़ी कड़ी जोड़ी है। वो तो ठीक है, तो ये तेजस्वी यादव को क्या मैसेज जाता है? ये मैसेज यही जाता है कि गुंडागर्दी छोड़ दे, अपने लठायतों को मजबूत करना छोड़ दे, तुष्टीकरण छोड़ दे, परिवारवाद छोड़ दे। ऐसे इस तरह से सुपड़ा साफ हुआ है कि राजनीति में कभी होश करने वाले नहीं है। वर्षों में भोगना पड़ा है। नेटवर्क जी, नेटवर्क आ रहा है। तांडव राज किया था, बिहार को बीमार और विकासों से कोसों दूर रखा था, बीमार प्रदेश बना दिया था। तो उस जंगल राज को लोग आने नहीं न देंगे। अब लोग विकास देख रहे हैं,
माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास में लोगों ने भरोसा जताया है। आप उसी जिले से आते हैं जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं, उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी चुनाव लड़े, तीसरे या चौथे पोजीशन पे हैं, तो उनके घर में अब क्या होने वाला है? तेज प्रताप यादव कुछ जयचंद को खोज रहे हैं बार बार। अब जब उनका सुपड़ा ही साफ हो गया है तेजस्वी का, तो उस पर कुछ कहना क्या है, लेकिन हम जरूर कहेंगे कि अहंकार, घमंड, गरीबों का दमन, अत्याचार कभी भी जो भी किया है वो है, और बिहार की जनता ने उनको सुपड़ा साफ करके प्रताप यादव को पार्टी से निकाल के क्या उन्होंने सही फैसला लिया? अब उनकी बात उनसे कीजिए। IRCTC स्कैम में रोज अब जाना पड़ेगा उनको। अब देखिए, देश का कानून है, जो आप घोटाला कीजिएगा, भ्रष्टाचार कीजिएगा, नौकरी के नाम पर जमीन ले लीजिएगा, दूध घोटाला कर लीजिएगा, जो बाढ़ के समय पीड़ित बच्चों के लिए रहेगा, अलकतरा घोटाला कर दीजिएगा, सड़क को टूटी हुई हालत में छोड़ दीजिएगा, वर्दी घोटाला कर लीजिएगा, तो कानून आप तक जाएगी ना। इस देश का कानून है, या कानून किसी को छोड़ी है क्या? और वो लोग कानून से भी अपने ऊपर समझते थे, सोचते थे कि कानून हमारे लिए कुछ है ही नहीं। तो देश के संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों तक तो कानून पहुंची है। और बिहार की जनता को जो लूटा गया है, तो बिहार की जनता को भी इंसाफ चाहिए। युवाओं को लूटा गया है, जमीन ले ली गई है, होटल में घोटाला हुआ है, तो इस तरह तो जो कानून तोड़े, घोटाला भ्रष्टाचार हुआ है, तो सजा तो उनको मिलनी ही चाहिए। मैं 5 मिनट से लगभग से आपसे बात कर रहा हूं। मैं बार बार नीतीश कुमार पे पूछता हूं, आप कन्नी काट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे, क्या नीतीश कुमार का कोई योगदान नहीं है इस जीत में? क्या 2010 का लैंडस्लाइड विक्ट्री? देखिए, मैं इनकार कहां कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सबने मिलकर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा जताए, और हम सब एनडीए एकजुट होकर लड़े हैं। और इस जा रहा है, और जश्न आज दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में भी देखने को मिलेगा। रोहित जी, आपके पास आ रही हूँ।